हिडिंबा और भीम का विवाह। महाभारत काल की कथा अनेक साहसिक और प्रेमपूर्ण प्रसंगों से भरी हुई है। उनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध और रोमांचक कथा है महाबली भीम और राक्षसी हिडिंबा के प्रेम और विवाह की। ये कथा प्रेम, साहस और त्याग का एक अद्वितीय उदाहरण है। वनवास की कठिनाइयाँ। जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की दुर्योधन की योजना असफल हो गई तो वे अपनी माता कुंती के साथ वन में छिपकर रहने लगे। वे लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते ताकि कौरवों को उनके अस्तित्व का पता न चले। इस कठिन वनवास के दौरान वे कई जंगलों से गुजरे जहां उन्हें अनेक खतरों का सामना करना पड़ा। हिडिंब और हिडिंबा का वन। एक दिन पांडवों का समूह एक घने जंगल में पहुंचा जहां वे थककर एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। ये वन हिडिंब और हिडिंबा नामक राक्षस भाई बहन का निवास स्थान था। हिडिंब एक क्रूर राक्षस था जो वहां से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करता था, जबकि उसकी बहन हिडिंबा उसमें से भिन्न थी। वह अपने भाई के विपरीत सौम्य हृदय वाली थी और उसमें दया की भावना थी। जब हिडिंब ने पांडवों की उपस्थिति का आभास किया तो उसने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि वह जाकर उन्हें मारकर उसका भोजन तैयार करे। हिडिंबा ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए पांडवों की ओर प्रस्थान किया। हिडिंबा और भीम का प्रथम मिलन। जब हिडिंबा वहां पहुंची तो उसने देखा कि पांचों पांडव और उनकी माता एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके बीच एक अत्यंत बलशाली एवं तेजस्वी पुरुष पहरा दे रहा था। यह महाबली भीम थे। जैसे ही हिडिंबा ने भीम को देखा, वह उनके अनुपम सौंदर्य और वीरता पर मोहित हो गई। हिडिंबा का हृदय प्रेम से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह भीम से विवाह करेगी। उसने तुरंत ही अपना राक्षसी रूप त्याग दिया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। भीम, जो सदैव सतर्क रहते थे, ने हिडिंबा को अपनी ओर आते देखा और सावधान हो गए। हिडिंबा ने कोमल स्वर में कहा, हे महाबली भीम, मैं राक्षस हिडिंब की बहन हिडिंबा हूँ। मेरा हृदय तुम्हारे पराक्रम और तेज से मोहित हो गया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ इस वन से दूर जाना चाहती हूँ। हिडिंब का क्रोध और भीम का पराक्रम। भीम हिडिंबा की बात सुनकर मुस्कुराए, लेकिन वे जानते थे कि उनका मुख्य कर्तव्य अपने भाइयों और माता की रक्षा करना था। तभी हिडिंब को यह आभास हुआ कि उसकी बहन ने अपने कर्तव्य से विमुख होकर शत्रु से प्रेम कर लिया है। क्रोध से भरकर हिडिंब स्वयं वहां आ पहुंचा। उसने गर्जना करते हुए हिडिंबा को फटकारा और भीम को चुनौती दी, हे मनुष्य, तूने मेरी बहन को मोह लिया है, परंतु अब तुझे मेरी शक्ति का आभास होगा। मैं तुझे मारकर अपना भोजन बनाऊंगा। भीम, जो कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे, हिडिंब की बात सुनकर प्रसन्न हुए और उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने अपनी गदा उठाई और हिडिंब पर आक्रमण कर दिया। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने अपनी अपार शक्ति से हिडिंब को उठाकर धरती पर पटक दिया और अंततः उसे परास्त कर दिया। हिडिंब के मारे जाने के बाद हिडिंबा ने अपने भाई का शोक मनाया, परंतु उसने अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। हिडिंबा और भीम का विवाह। हिडिंबा ने विनम्रता से कुंती और युधिष्ठिर से निवेदन किया कि वे उसे भीम के साथ विवाह करने की अनुमति दें। युधिष्ठिर ने विचार करने के बाद कहा, हम वनवास में हैं और हमें निरंतर आगे बढ़ना है। यदि तुम भीम से विवाह करना चाहती हो तो एक शर्त होगी, विवाह के पश्चात भीम हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। वे केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रह सकते हैं और फिर उन्हें हमें छोड़कर जाना होगा। हिडिंबा ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था। वह केवल भीम के साथ कुछ समय बिताने की इच्छुक थी। इसके बाद वन के मध्य एक सरल किंतु दिव्य विवाह संपन्न हुआ जिसमें हिडिंबा और भीम एक दूसरे के जीवन साथी बने। घटोत्कच का जन्म। विवाह के बाद भीम और हिडिंबा ने कुछ समय वन में साथ बिताया। इसी दौरान हिडिंबा ने एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच ने अपने पिता की तरह अद्वितीय बलशाली योद्धा बनने का व्रत लिया। उसकी माता हिडिंबा ने उसे युद्ध कौशल, मायावी विद्याएं और आकाश में उड़ने की शक्ति प्रदान की। जब भीम को यह अनुभव हुआ कि उनका कर्तव्य पांडवों के साथ है तो उन्होंने हिडिंबा को विदा कहा और पुनः अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ गए। हिडिंबा ने अपने पुत्र को अकेले ही पाला और उसे एक महान योद्धा बनाया जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में लड़कर अपने पिता की प्रतिष्ठा को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। निष्कर्ष। भीम और हिडिंबा की यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह त्याग, बलिदान और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक भी है। हिडिंबा का निस्वार्थ प्रेम, भीम का कर्तव्य के प्रति समर्पण और घटोत्कच का बलिदान महाभारत की इस कथा को अमर बना देते हैं। इस प्रेम कथा से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम केवल एक दूसरे के साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग करने में भी होता है। हिडिंबा और भीम की यह गाथा सदैव प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।